हजरात, मुअज़्ज़ज़ असातिज़े इकराम व मेहमानाने इज़ाम और गुलशन हुसैनिया के गुंचो, मैं इन दोनों बच्चों की खिदमत में ये शेर अर्ज किए बगैर नहीं रहूँगा कि एक दो बूंद से रिंदों का भला क्या होगा, एक दो बूंद से रिंदों का भला क्या होगा, जी तो करता है कि मैं खाना उठा कर दे दूं। प्रिय श्रोतागण, हमारा देश हिंदुस्तान अनेक भाषाओं का संगम है। यही कारण है कि हिंदुस्तान देश में रहने वाला हर निवासी जिस तरह उर्दू से प्यार करता है, उसी तरह हिंदी भाषा से भी प्यार करता है। हमारे कार्यक्रम में जहां उर्दू, अरबी और अंग्रेजी भाषा में एकता मिलेगी, वहीं हिंदी भाषा में भी उत्तम भाषण से आप आनंदित होंगे। मैं हिंदी में भाषण देने के लिए अपने सहपाठी मोहम्मद रेहान वलीदपुर को इस प्रसंग के साथ बुलाता हूँ। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज निजाम ये सह नहीं सकता। मैं दोनों के लिए लड़ता हूँ और दावे से ये कहता हूँ, मैं दोनों के लिए लड़ता हूँ और दावे से ये कहता हूँ कि मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। मोहम्मद रेहान वलीदपुर, माइक पर। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय प्रधानाचार्य, गुरुजन, मुख्य अतिथि महोदय एवं श्रोतागण और साथियों, आज मैं मदरसा हुसैनिया के वार्षिक कार्यक्रम के शुभ अवसर पर आपके समक्ष आदर्श विद्यार्थी पर संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुझे आशा है कि आप इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला होती है। आधारशिला अगर दृढ़ है तो उस पर बना हुआ भवन भी टिकाऊ और मजबूत होता है। यदि विद्यार्थी जीवन परिश्रम, अनुशासन, संयम और नियमन में व्यतीत हुआ है तो निश्चय ही उसका भावी जीवन सुखद, सुंदर और परिवार, समाज तथा देश के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा और वही अपने देश का आदर्श नागरिक बन सकेगा और अपने देश का भविष्य उज्जवल करेगा, क्योंकि विद्यार्थी ही किसी देश का भविष्य होते हैं। एक राष्ट्र की प्रगति का आधार उसके विद्यार्थी ही होते हैं। विद्यार्थी जीवन में बच्चों का हृदय कच्चे घड़े के समान होता है। उस पर इस जीवन में जो प्रभाव पड़ जाते हैं वो जीवन पर्यंत बने रहते हैं। यही वो समय है कि जब विद्यार्थी अपने कोमल मन और मस्तिष्क को अंकुरित अवस्था में होने के कारण किसी दिशा में मोड़ सकता है। विद्यार्थी राष्ट्र के कर्णधार होते हैं, उन्हीं पर राष्ट्र का उन्नति और अवनति आधारित रहती है। लेकिन आज के विद्यार्थियों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी के बच्चे तो वो हैं जो माता पिता के डर के कारण स्कूल या मदरसे में पढ़ने आते हैं। दूसरी श्रेणी के छात्र मात्र अपनी जीविका के लिए अध्ययन करते हैं। ऐसे छात्र आगे चलकर समाज और देश में भ्रष्टाचार फैलाते हैं। तीसरी श्रेणी के छात्र इन दोनों से सर्वथा भिन्न होते हैं। उनका जीवन दूर से मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन उपरोक्त की तुलना में बहुत सुलझा हुआ होता है। वे अपना जीवन बनाने की चिंता में लगे रहते हैं। उनके सामने जीवन का एक आदर्श होता है और उस आदर्श तक पहुंचने के लिए वे बराबर प्रयत्नशील रहते हैं और दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं। ऐसे ही छात्र आदर्श विद्यार्थी कहलाते हैं। आदर्श विद्यार्थी कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय होता है, जो सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। आदर्श विद्यार्थी में पुरस्कार जीतने के साथ ही साथ हृदय जीतने की भी क्षमता होती है। उसके सोचने का दायरा अपने तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो अपने से ज्यादा दूसरों के लिए सोचता है। आदर्श विद्यार्थी वही होते हैं जो अपने से बड़ों का सम्मान और अपने छोटों से स्नेह करते हैं।
आदर्श छात्र वो है जो अनुशासित रहता है और जीवन में एक सकारात्मक दृष्टि व सच्ची भावना रखता है। आदर्श विद्यार्थी वो नहीं होता जो कभी विफल नहीं होता है, बल्कि वो होता है जो कभी विफलता से हार नहीं मानता है। जब तक वो सफल नहीं हो जाता तब तक वो प्रयास करता रहता है। आदर्श विद्यार्थी अपने परिवार, समाज और देश का गौरव होते हैं। उनका जीवन संयमित और नियमित होता है। वे अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होने देते। परिश्रम उनके जीवन का आभूषण होता है। वे खेल के समय खेलते हैं और अध्ययन के समय अध्ययन करते हैं। उनकी अपनी समय तालिका होती है, उसी के अनुसार वे प्रतिदिन कार्यरत रहते हैं। आदर्श छात्र हमेशा व्यवस्थित होता है। वो अपने कमरे, बैग, किताबें और अन्य सामान को सुसंगठित ढंग से रखता है ताकि समय की बर्बादी न हो। आदर्श छात्र अपने माता पिता के भक्त और अपने बड़ों के प्रति श्रद्धावान होते हैं। आदर्श विद्यार्थी अपने गुरुजनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते। वे अपने पिता की गाढ़ी आमदनी को मौज मस्ती में नहीं उड़ाते हैं, बल्कि कम से कम खर्च में अपने जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे छात्र समय पर सोते हैं और समय पर उठते हैं और समय पर भोजन करते हैं। इसके साथ ही साथ वे विद्वान की संगति में बैठना तथा दूषित विचारों और कुसंगति से दूर रहते हैं। यही आदर्श विद्यार्थियों का प्रमुख लक्षण है। अंत में मैं सभी छात्रों से प्रार्थना करूंगा कि वे भी आदर्श छात्र बने और जीवन में सफलता की चोटियों पर विराजमान हो और राष्ट्र विद्यालय के साथ ही साथ वे अपने माता पिता का नाम सुशोभित करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। माशाअल्लाह, इस बच्चे को हमारे जामिया से इंतहाई मोहब्बत करने वाले और यहाँ के हर छोटे बड़े से बेहद प्यार करने वाले हाफिज मोहम्मद दाऊद साहब कुजियारी से तशरीफ लाए हैं। उन्होंने तमाम शुरका को 500 रुपए का इनाम दिया है, जो बाद में इंशाअल्लाह तमाम बच्चों में तकसीम किया जाएगा। इस बच्चे को अब्दुल्ला साहब रोहतास ने एक गिफ्ट दिया है, मालूम नहीं क्या है। हाफिज असफर साहब नुनारी ने 30 रुपया, शहनवाज अहमद इलाहाबाद ने 100, अब्दुल्लाह अल हुसैनी उबैदुल्लाह अल हुसैनी ने 50, उबैदुल्लाह अनवर अल हुसैनी ने 30, मोहम्मद इमरान साहब मानी कला ने 100, निजामुद्दीन हरदोई ने 50 रुपया। ये बच्चा आए और अपना इनाम ले ले।